जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम हाजिर हुए हैं साप्ताहिक राशिफल लेकर के। 1 से लेकर के 7 अप्रैल तक कैसा जाएगा आपका हफ्ता, हम आज जानेंगे। हिंदू नववर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है, 9 अप्रैल से ये प्रारंभ होगा। नवरात्रि भी उसी दिन से प्रारंभ होगी। तो उस दिन हमने भंडारे का आयोजन किया है हमारी साधना स्थली पर। जो भी भक्तगण आना चाहे, तन मन धन किसी भी प्रकार से सेवा देना चाहे, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ये सेवा आप ही के लिए है और आप ही के द्वारा है। प्रसाद जो होता है भगवान का, गुरु का या भगवान का जो आशीर्वाद होता है भंडारे में, बहुत विशेष होता है। जब भी हम भगवान को कुछ भोग लगाते हैं, उनके लिए कुछ बनाते हैं, तो उसमें अलग ही प्रकार की जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है वो होती है। और उनको भोग लगाया हुआ जब उस अंश को हम ग्रहण करते हैं, उस भंडारे को, उस भोग को या उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा तन मन वो पवित्र करने वाला होता है। अगर मन आपका शांत है तो प्रसाद खा करके देखो किसी मंदिर का, मन आपका शांत हो जाएगा। अगर आपका जीवन में तन जो है वो तन अच्छा नहीं चल रहा, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो खा करके देखो प्रसाद, फिर देखो कैसे आपका तन भी स्वस्थ होने लगेगा। भगवान के प्रसाद में बहुत शक्ति होती है और उसमें विशेष ऊर्जा होती है। इसीलिए हम हर महीने कम से कम एक बार, मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रभु मुझे रोज अवसर दे, मैं रोजाना ही लोगों को प्रसाद खिलाऊं, प्रभु का भोग खिलाऊं, भंडारा खिलाऊं। लेकिन अभी फिलहाल महीने में 1-2 बार या कोई विशेष उत्सव होता है तो उस दिन करते हैं। तो अप्रैल माह में 9 तारीख को एक दिन भंडारा किया जाएगा और 23 अप्रैल जो हनुमान जी की जयंती है उस दिन किया जाएगा। आप सभी का मैं उसमें स्वागत करती हूँ। ज्यादा विलंब ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, जो आपकी सटीक राशि है, जो आपका मून साइन है, चंद्र राशि है, उस पर आधारित है। अपनी जन्म कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, उसी राशि अनुसार ये राशिफल आपको सबसे ज्यादा सटीक बैठेगा। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है और मन जहां जाएगा तो हमारे जीवन की पूरी दिशा ही उस तरफ को जाने लगती है। तो इसीलिए राशि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो मून से, चंद्रमा से गवर्न होती है। इसके साथ साथ मैं आपको वो बातें भी बताती हूँ जो मुझे भगवान से आभास रूप में प्राप्त होती है, जो मेरी इंट्यूशन कहती है, वो भी मैं आपको इस राशिफल के माध्यम से बताती हूँ, ताकि आप अपना आने वाला समय प्लान कर सके। जीवन में कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ रोशनी की किरण कुछ समय के लिए ही सही मैं आपके साथ बांट सकूं, इसीलिए हर हफ्ते आपके साथ बांटने के लिए चली आती हूँ। इसके साथ साथ कहना चाहूंगी कि आप अप्रैल महीने का जो हमारा राशिफल है उसे भी अपनी राशि अनुसार जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस उसमें भी आपके लिए जरूर होंगे। ये कॉमन प्रिडिक्शन है, कॉमन राशिफल है, बहुत सारे लाखों लोग इसे देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ मेल खाएं, कुछ मेल ना खाएं। तो जो आपके लिए है उसको अपने पास रखिए, जो नहीं है उसको जाने दीजिए। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाएगा। इस हफ्ते में आप किसी चीज की नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं, सम न्यू स्टार्ट इज देयर, और कुछ पुराना खत्म भी हो रहा है साथ साथ। तो आप उस चेंज में, उस ट्रांजिशन में हैं जहां आप किसी चीज को खत्म कर रहे हैं और कोई नई चीज को आप स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका कोई नया क्लास हो सकता है, कोर्स हो सकता है, कोई एजुकेशन में कुछ नया हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई जॉब भी है और कुछ लोगों के लिए कुछ नया बिजनेस है, और कुछ लोगों के लिए बिजनेस के अंदर ही कुछ नया प्रोडक्ट का लॉन्च हो सकता है, कुछ नई सर्विस आप शुरू कर सकते हैं, या पैसा कमाने का कोई नया तरीका आपको आ सकता है। तो कुछ है जिसे आप क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं या पूरा कर रहे हैं, और साथ में कुछ नया है जो आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हफ्ता उस स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हो उसमें मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। आपको भी पता है ये बात कि बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। लेकिन आपकी मेहनत को एक बार टेस्ट किया जाएगा। जितने भी देवी शक्तियां हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, पहले वो देखेंगे कि आप कितनी मेहनत करने की योग्य हैं। अगर आप उस मेहनत को कर सकते हैं तभी उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये काम हमने शॉर्टकट के लिए शुरू
किया है या जल्दी से बस ये काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये समय लेगा, ये काम जो है थोड़ा स्लो चलेगा, ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंट बने रहेंगे, तो आपको उससे रिजल्ट बाद में प्राप्त हो जाएगा। इस समय में अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर के आप कॉन्शियस रहेंगे, अपनी हेल्थ को आप ध्यान देंगे। कुछ लोगों को मेरे को टेस्ट कराते हुए आप दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी प्रकार का कोई टेस्ट करा रहे हैं और आप कॉन्शियस होंगे अपने हेल्थ के लिए, तो वो खराब नहीं होगी। अगर मान लो कोई छोटी मोटी दिक्कत आ भी जाती है, कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन भी है, तो आप उसको भी ठीक कर लोगे। तो मन में आपके उस तरीके के भाव रहेंगे कि हमें हेल्दी रहना है, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपनी कोई नई डाइट भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कुछ नया रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हम अपने आप को हेल्दी रखें ताकि हम काम अच्छा कर सकें। इस समय में आप थोड़े से जो है चिड़चिड़े हो सकते हैं। आपका मन जो है वो हर चीज को एकदम सही तरीके से करने वाला हो जाएगा, और लोग जब आपका साथ नहीं देंगे, आपको सही तरीके से काम नहीं करेंगे, चाहे वो आपके फेलो कोलीग्स हों, चाहे आपके टीम मेंबर्स हों, चाहे आपके आसपास के लोग हों, फैमिली हो, तो आपको इरिटेशन होगा। तो इस समय थोड़े परफेक्शनिस्ट आप हो सकते हैं, हर काम को बिल्कुल परफेक्टली आप करना चाहेंगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चीज ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। हर चीज पे बहुत गौर करके, बहुत माइन्यूटली, हर डिटेल पे ध्यान देते हुए आप काम करेंगे। लेकिन क्योंकि आपके आसपास के लोग इतने ज्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं हैं, तो आप उससे थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है, और ऐसा लग रहा है कि जो भी आप पूछना चाहते हैं वो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन इस समय में किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको पता चलेगा जो एक तरीके से दो मुहा है, उसका डबल फेस है, वो आपको कुछ दिखा रहा है और आपके पीठ पीछे किसी और से आपके लिए किसी और तरीके की बातें कर रहा है। तो उससे थोड़ा सतर्क रहने की आपको जरूरत है। और ये व्यक्ति बहुत स्वीट है, आपको लगेगा जैसे बहुत हितैषी है आपका, लेकिन पीठ पीछे वो आपको हार्म नहीं करना चाहता, लेकिन ये उसकी नेचर है, वो पीठ पीछे अलग तरीके की बातें आपके लिए कर रहा है। सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार, उन्हीं में से एक चमत्कार हुआ है किसी भक्त के साथ। चलिए जानते हैं। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मैंने पहले आया था गुरु माँ के पास अपनी समस्या के लिए, अपने कोर्ट केस से रिलेटेड उससे समस्या से समाधान के लिए। तो गुरु माँ ने मुझे उसका उपाय बताया और मेरा एक कोर्ट केस खत्म हो गया। और यहाँ पे जो भी दरबार लगाया जाता है निःशुल्क लगाया जाता है और कोई उसके बदले में कोई सेवा नहीं ली जाती। तो आप भी आइए, अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। प्रेम संबंध की बात करें तो इसमें एक नए लेवल की एंट्री हो सकती है, यानी कि जो भी आपका रिलेशनशिप अभी चल रहा है, मान लीजिए अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, तो नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हैं, सीरियस हो सकती है आपकी रिलेशनशिप। या मान लीजिए आपकी रिलेशनशिप सीरियस है तो आप कमिटमेंट के बारे में सोच सकते हैं, मैरिज के बारे में सोच सकते हैं, साथ रहने के बारे में सोच सकते हैं। तो कुछ है जो आपके लिए बढ़ रहा है लव और रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ लोग जो है वो मैरिज भी प्लान कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या अब हमारा रिलेशनशिप हम मैरिज में कन्वर्ट कर लें, लेके आना चाहिए। कुछ डिस्कशन आपकी रिलेशनशिप को बेटर करते हुए इस वीक में दिखाई दे रहा है। अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये हफ्ता उसके लिए भी काफी अच्छा होगा। लेडीज को थोड़ा बॉडी में गर्मी ज्यादा महसूस हो सकती है, तो बस आप थोड़ा पानी वगैरह अपने लिए ज्यादा पीजिएगा। धन को लेकर के बात करें तो धन जो है वो आपका सामान्य बने रहेगा। बस थोड़ा सा हैवी खर्चा कोई इस हफ्ते में आपके लिए आ सकता है, जो आपको ऐसा लगे जैसे आपका बैंक बैलेंस कहीं टूट ना जाए या कोई ज्यादा आपको परेशानी ना आ जाए, ऐसा कोई फीलिंग आपको आ सकता है। लेकिन चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो खर्चा भी आप आराम से निपटा लेंगे। इस हफ्ते में कुछ लोगों को लूज मोशंस हो सकते हैं, तो प्लीज आप अपने हेल्थ का इस वे में ख्याल रखेंगे कि बाहर का कोई ऐसा खाना आप नहीं खाएंगे, और खासकर पानी, खराब पानी आप बिल्कुल भी ना पिएं, उससे भी आपकी हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है। रात के समय में आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस हो सकती है और आपको ऐसा लग सकता है जैसे नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा दिमाग चल रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा एनर्जी आ गई है, नए नए आइडियाज, इतने ज्यादा आप बॉम्बार्डेड हो रहे हैं आइडियाज से, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं। तो वहां थोड़ा सा स्लीप के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ हल्का फुल्का म्यूजिक सुन के आप सोइए, अपना फोन वगैरह आप ऑफ करके थोड़ा दूर रख के सोइए, थोड़ा आपको ब्रेक लेकर के ही करना पड़ेगा, नहीं तो रात में इतने ज्यादा आपको थॉट्स आएंगे कि आपको सोना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों को रात के समय नींद में कुछ बहुत ज्यादा लाइट वगैरह दिखाई दे सकती है,
इस समय में आप लोगों से थोड़ा अलग थलग रह सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि उनकी कंपनी जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोगों को आप छोड़ दें, उनके साथ बैठना उठना छोड़ दें, ऐसे डिसाइड कर लें कि इस व्यक्ति के साथ अभी हमें नहीं रहना है। तो ऐसा काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ब्रेक लेते लोगों से दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपकी तरह के नए लोग अभी आपको नहीं मिल रहे, आगे मिलेंगे। और पुराने जो लोग हैं वो अब आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप थोड़े से मेच्योर हो गए हो, ग्रोथ हो गई है आपकी, माइंडसेट अलग हो गया है, चीज़ें लाइफ में आपको अलग चीज़ें चाहिए जो अब आपके आसपास के लोग हैं वो नहीं समझ रहे। तो उनसे थोड़ा ब्रेक लेते हुए आगे बढ़ते हुए काफ़ी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ, जो पास हैं जो दूर हैं, सभी को मेरा आशीर्वाद बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो। भगवान आप पे सदा कृपा बनाए रखें, ऐसी मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।